हमारे जेठानी की बिटिया वही पतर की पिंकिया बगल के लड़का से आई लव यू कर बैठी हैं और लड़का भी आई लव यू टू कर बैठा है। कह रही है मैं शादी करूंगी तो उसी लड़का से करूंगी और लड़का भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। कल हमारे जेठ जेठानी पिंकिया को इतना मारे जो कहो कि कहा सुना माने, फिर भी कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी उसी लड़का से करूंगी। दीदी आजकल का माहौल बहुत खराब है। हाँ बहनी पूछो ना, दूर का प्यार मोहब्बत हो तो शादी भी हो जाए, अब पड़ोस में शादी कैसे हो? पद जोड़ो तो दोनों जन भाई बहन निकल रहे हैं। शादी के बाद एक पैर ससुराल में तो एक पैर मायके में, पति रात को मारे तो घर तक आ जाए। दीदी जब से टीनवा ने बगल में शादी की तब से सबकी बिटिया का मन बढ़ गया। हाँ उसका भी नाम ले रही थी, कह रही थी कि टीना भी तो बगल में शादी की है। हाँ टीना का तो बाप महतारी मान लिए क्योंकि टीना का बॉयफ्रेंड अच्छा खासा पैसा कमाता था, पैसे का आगे उनके बाप महतारी इज्जत भूल गए। यही देख के सारी लड़कियां मन बढ़ गया है। और हमारे जेठ जेठानी मानने को तैयार ही नहीं है और लड़का के माँ बाप भी नहीं मान रहे हैं। हाँ दीदी जब से मैं ससुराल में आई हूँ देख रही हूँ गांव का माहौल टीनवा ने ही खराब किया है। तभी से माहौल ही गंदा हुआ है। दीदी सबकी बिटिया का मन बढ़ गया है। मैं जब से रामपुर आने जाने लगी हूँ कभी ऐसा दिन नहीं देखी थी, लेकिन जब से टीनवा ने बगल में शादी किया तब से सबकी बिटिया का मन बढ़ गया है। और दीदी हमारे गांव का माहौल ऐसा नहीं था जैसा अब हो गया है। अब ही नहीं रे, देखी देखा पुण्य, देखी देखा पाप हो रहा है। दीदी टुन्नू की बिटिया भी तो बगल में प्यार मोहब्बत की थी, माँ बाप ने नहीं माना तो लड़के के साथ भाग गई। आग लगे ऐसा प्यार मोहब्बत को बहनी। एक हमारा जमाना था, माँ बाप जिसके हाथ में हाथ पकड़ा देते थे चुपचाप उसी के साथ चले जाते थे। घूंघट उठने के बाद पता चलता था कि मन से दुकाला है कि गोरा है। दीदी मैं भी तो इतने सुंदर थी, हमारी मम्मी पापा वही करी वाला पकड़ा दिए, उसी से आधी जिंदगी बीत गई। दीदी मैं घूंघट उठाई तो मेरा वाला एकदम गोरा ही चिट्टा ही निकला, दिल खुश हो गया। अब ये कौन निकल के जा रहा है? ये तो सुषमा का लड़का है। ये तो लैट्रिन बंद पड़ा था, चालू कर दिए होंगे दीदी। इतना सब बात किए, देखो किसी से बताए ना। नहीं दीदी आजकल के लड़के इतना ध्यान नहीं देते हैं। यही लोग हैं मम्मी, यही कहो हे पूनम कहाँ देखी थी हमारी बेटी भाग गई? पहली बात मानता मिसला, यही पापली बोली थी कि टेनू की बिटिया भाग गई। दीदी काहे झूठ बोल रही हो? फिर सरला बोली होंगी। दीदी पहले बदनाम करूं, मैं उसका नाम ही नहीं ली। मम्मी इन्हीं लोगों में कोई बोला था, हम लैट्रिन बैठ के खुद सुने। अरे मैं सब जानती हूँ, जहाँ ये तीनों इकट्ठा होती है ना वहीं बैठ के परपंच करती हैं। अच्छा तुम परपंच नहीं करती हो? बताओ हमारी बिटिया शहर में काम कर रही है, लोग बता रहे बिटिया भाग गई। हाँ इनकी बिटिया शहर में काम करवा रही है, कह रहे हमारी बिटिया शहर में काम करने गई है। हमारी दीदी काम करने की देखना इतना लेके आएंगी। इतना नहीं, इतना लेके आएंगी, देख लेना। हाँ तो आना सिथौड़ा दूंगी, लड़का भी खिला के जाना। तुम्हारे सठौरा में अब तक तो पीठ पीछे बोली थी, अब मुंह पे बोलूंगी तार बिटिया भाग गई। भगवान करे तो तीनों भाग जाओ, तुम्हारी जवानी में आग लग जाए। तीनों बड़े मम्मी भौको मेरे पास कपड़े नहीं पहनने के लिए, क्या पहनूं मैं? आए हे बहनी, आए दिन तो मंगाती रहती हो। हमारी जान मीशो पीसो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, हफ्ते में 4 दिन शॉपिंग करती हो, तुम्हारे पास कपड़े ही नहीं है। उधर डारे पे कपड़ा लटक रहा, उधर अलमारी में भरा पड़ा है, उधर बक्से में भरा पड़ा है। हमको तो लगता है जितने तुम्हारी एज नहीं उतने तो तुम्हारे कपड़े हो गए हैं, फिर भी कपड़ों की भूखमरी फैली है। इधर पता नहीं किसका 4 दिन से लटका पड़ा है, ये तुम्हारा ही है ना? कहाँ है भैया का कपड़ा पहनी हूँ? भैया का कहाँ पहनी हो? ये अपना पहनो ना। मम्मी मेरे पास भी कपड़े नहीं है। अब लो इनके पास भी कपड़े नहीं है, ये तुम्हारा पहनी है, तुम इनका पहन लो, अच्छा रहेगा भाई बहन का। बताओ इन लोग के पास कपड़े ही नहीं है। एक हमारा जमाना था, एक कई कपड़े पे आधी उम्र गुजार लिया करते थे, और तो और स्कूल के कपड़े पहन के हम शादी ब्याह अटेंड कर लिया करते थे। 5 साल का कुर्ता हो गया, 3 साल का चप्पल हो गया, और ये लोअर तुम्हारे बड़के भाई का पहने हैं, कोने में फेंक के रखा था, देखो धो दिया, कितना अच्छा लग रहा है। अभी 5 साल चलेगा ये। अरे ये लोग का जाने मजबूरी का हाल, हम गरीबी का दिन देखे हैं। तुम लोग छोटे छोटे थे, तुम्हारे पापा बनारस से एक साड़ी लाए थे 350 की, वही साड़ी पहन के कुसुम के बियाह में गई, कंचन के बियाह में गई, प्रीति के बियाह में गई, सुमन के बियाह में गई, तारा के बिटिया के बियाह में गई, और तो और वही साड़ी पहनकर 4 बाग वाली दीदी के यहाँ लखनऊ तक चली गई। अरे तुम लोग दरिद्र हो एकदम से। इन लोगों से कुछ कहो तो अपना ही सुना। काहे ना सुनाए? तुम लोग भी जानो कितनी मुसीबत उठाए थे हम लोग। जब खिलाना पहनाना नहीं तो पैदा क्यों की? आओ बताती हूँ तुमको काहे को पैदा की। इधर आ, अब वहीं एक थप्पड़ लगेगा ना तो दिमाग ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। देख रहे हो कैसे बोल रही है? इतना सारा कपड़ा भरा पड़ा है इन लोगों का। किसका कपड़ा है ये? किसका कपड़ा है? गाँव वालों का है? बताओ, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा भर के रखी हो, ललका पियरका उजरका नीलाका, जींस पटियाला सूट सब अट्टी कट्टी सब पहन रही हो, भी कम है तुमको कपड़े की? प्रोडक्ट देखो कितना सारा रखी है, बालों में लगाने वाला अलग, मुंह में लगाने वाला अलग, गाड़ी में लगाने वाला अलग। और नौकरी का कपड़ा देखो जो नौकरी का पैदा हुए हैं, देखो 55 छठ जींस है, पैंट है,
सब मेरे पास सूट है, टॉप नहीं है मेरे पास। टॉप कौन सा बड़ी चीज है? टॉप तो मैं 2 मिनट में बना दूं। ये तुम्हारा पायजामा है ना? हाँ। चलो बाहर चलो, डाल दो इसमें, डाल। अभी 2 मिनट में टॉप तैयार होगा। बताओ और कैसा टॉप चाहिए? सही तो है? टॉप के लिए बन जा रही है।